कहते हैं भगवान को सोना चांदी नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय होता है, लेकिन क्या सच में भगवान अपने भक्त के लिए चमत्कार कर सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें भगवान जगन्नाथ ने एक गरीब भक्त के मुरझाए फूलों को भी ताजा कर दिया। यह कहानी सुनकर आपका दिल भी भक्ति से भर जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक छोटे से गाँव में मनोहर दास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत भक्तिमान व्यक्ति रहता था। मनोहर दास के पास न धन न संपत्ति, लेकिन उसके दिल में भगवान की असीम प्रेम था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी में स्नान करता और फिर मंदिर के सामने बैठकर भगवान का नाम जपता। उसकी आंखों में हमेशा एक ही सपना रहता था, एक दिन वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेगा। लोग उसे बताते थे कि ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। वहां भगवान स्वयं अपने भक्तों की सुनते हैं। जब भी मनोहर दास यह सुनता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। भगवान से कहता, प्रभु, मैं गरीब हूँ लेकिन एक दिन जरूर आपके दर्शन करने आऊंगा। अरे बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर पानी में खिले सुंदर कमल के फूलों पर पड़ी। वे फूल बहुत सुंदर थे। उन्हें देखकर मनोहर दास के मन में एक विचार आया। वह बोला, अगर मैं ये कमल के फूल भगवान जगन्नाथ को चढ़ाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने सावधानी से कुछ कमल के फूल तोड़े और उन्हें कपड़े में बांध लिया। फिर भगवान का नाम लेकर बोला, जय जगन्नाथ, मैं आ रहा हूँ प्रभु। और उसी दिन से उसकी लंबी यात्रा शुरू हो गई। मनोहर दास कई दिनों तक पैदल चलता रहा। कभी तेज धूप, कभी घना जंगल, कभी पहाड़ी रास्ते, लेकिन उसके होंठों पर हर समय एक ही नाम रहता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वह बार बार अपनी पोटली को देखता। उसमें वही कमल के फूल थे जो वह भगवान को अर्पित करने जा रहा था। लेकिन लंबा रास्ता और तेज गर्मी के कारण धीरे धीरे वे फूल मुरझाने लगे। कुछ दिनों बाद वे पूरी तरह सूखकर काले हो गए। यह देखकर मनोहर दास बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, हे प्रभु, मैं आपके लिए ताजे फूल लाया था, लेकिन रास्ते में ही ये मुरझा गए। अब मैं आपको क्या अर्पित करूं? फिर उसने खुद को संभाला। वह बोला, फूल चाहे मुरझा गए हों, लेकिन मेरी भक्ति तो सच्ची है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार मनोहर दास पुरी शहर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दूर से भगवान जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर को देखा, उनकी आंखें खुशी से भर आईं। वह भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आखिरकार मैं आपके द्वार तक पहुंच ही गया। मनोहर दास धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके हाथ में वही पोटली थी जिसमें कमल के फूल रखे थे। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी। चारों तरफ भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए खड़े थे। मनोहर दास भी लाइन में लग गए। जब उनकी बारी आई तो मंदिर के एक पुजारी ने उनसे पूछा, क्या लाए हो भगवान के लिए? मनोहर दास ने बड़ी श्रद्धा से कहा, मैं दूर गांव से भगवान के लिए कमल के फूल लाया हूं। यह सुनकर पुजारी ने उनकी पोटली खोलकर देखी, लेकिन जैसे ही उसने फूल देखे, वह गुस्से से भर गया, क्योंकि वे सारे फूल मुरझाकर काले पड़ चुके थे। पुजारी गुस्से में बोला, ये क्या है? तुम भगवान को ऐसे मुरझाए फूल चढ़ाओगे? दूसरे पुजारी भी वहां आ गए। उन्होंने भी फूल देखे और बोले, यह भगवान का अपमान है। मनोहर दास घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं। ये फूल मैंने भगवान के लिए ही तोड़े थे, लेकिन लंबी यात्रा में ये मुरझा गए। लेकिन पुजारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। एक पुजारी ने गुस्से में कहा, भगवान को ऐसे फूल नहीं चढ़ाए जाते। तुरंत यहां से चले जाओ। और उन्होंने मनोहर दास को मंदिर से बाहर निकाल दिया। मनोहर दास मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा,
प्रभु, मैं आपके लिए इतने दूर से आया, मेरे पास देने के लिए यही फूल थे। अगर ये भी आपको पसंद नहीं आए तो मैं क्या करूं? रात होने लगी, मंदिर में आरती खत्म हो गई और धीरे धीरे सब लोग चले गए, लेकिन मनोहर दास वहीं बैठे भगवान का नाम लेते रहे। उसी रात पुरी के राजा अपने महल में सो रहे थे। अचानक उन्हें एक अद्भुत सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। उनके चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल रहा था। भगवान ने राजा से कहा, राजा, मेरे एक सच्चे भक्त को तुम्हारे मंदिर से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया है। राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, वह कौन है? भगवान बोले, उसका नाम मनोहर दास है। वह मेरे लिए कमल के फूल लाया है। मुझे वही फूल चाहिए। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा की अचानक नींद खुल गई। वह समझ गए कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। सुबह होते ही राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, पूरे शहर में खोज करो। मनोहर दास नाम का एक भक्त आया है, उसे तुरंत मेरे पास लाओ। सैनिक तुरंत निकल पड़े। कुछ ही देर बाद उन्हें मंदिर के बाहर बैठे एक साधारण व्यक्ति दिखाई दिया। वह वही मनोहर दास थे। सैनिक उन्हें सम्मान के साथ राजा के पास ले आए। राजा ने विनम्रता से पूछा, क्या तुम भगवान के लिए फूल लाए हो? मनोहर दास ने धीरे से अपनी पोटली आगे कर दी। राजा ने कहा, पोटली खोलो। जैसे ही मनोहर दास ने पोटली खोली, वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। जो फूल कल तक मुरझाकर काले हो चुके थे, वो अब ताजे, सुंदर और सुगंधित कमल के फूल बन चुके थे। चारों तरफ कमल की खुशबू फैल गई। मंदिर के पुजारी भी यह देखकर स्तब्ध रह गए। राजा समझ गए कि यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। पुजारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मनोहर दास से माफी मांगी। फिर राजा ने स्वयं उन कमल के फूलों को भगवान जगन्नाथ को अर्पित कराया। उस दिन मंदिर में एक नई परंपरा शुरू हुई, भगवान जगन्नाथ को कमल के फूलों से सजाने की। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को महंगे उपहार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान मुरझाए फूलों को भी ताजे बना देते।